हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के बारे में, स्टेनो के बारे में, जो कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के बारे में। जो उत्तराखंड का जो पेपर हुआ था, स्टेनो का जो पेपर हुआ था 17 मार्च के आसपास, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसका कट ऑफ वट ऑफ सब कुछ बात करेंगे, जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, होलिस्टिक व्यू मिलेगा आपको। प्लीज़ शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको आइडिया पूरा लग जाए। क्योंकि बार बार में स्किप करने का मतलब है आप कमेंट बॉक्स में ये पूछेंगे कि हाँ ये चीज़ें कैसे हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से ये होगा कि दूसरों को तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा और दूसरे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा डिसलाइक क्यों किया है, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, हेल्प मिलेगा कि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। आइए देखते हैं। जो आपका एप्लीकेशन डेट था वो 31/7/2020 था, जो कि जुलाई है उस समय था। और आपका जो मिनिमम एज था 18 था इसमें, और मैक्सिमम एज 42 था। टोटल 158 पोस्ट थी पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर की। 10+2 मांगा था इसमें रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और आपका स्टेनोग्राफर का 80 वर्ड पर मिनट मांगा था हिंदी में। और जो कंप्यूटर टाइपिंग था वो 4,000 की पर आवर इन हिंदी था। ठीक है, ये चीज़ें थी। और आपका 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य था वहाँ पे। ये चीज़ें आपका जो था वो जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया था, जो मैंने बता दिया। उसमें आप देखिए 2 चरणों में पेपर होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका था। उसमें आपका जो लिखित होगा और एक टंकन होगा, जो कि आपका टाइपिंग होता है उस टाइप से। आपका जो लिखित होगा और टाइपिंग होगा, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जो आपका मेरिट डिसाइड होगा वो आपका रिटन पे होगा। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ दे रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले बारे में कि हाँ, जो लिखित परीक्षा है उसमें जो समान अगर अंक प्राप्त होते हैं 2 विद्यार्थी को, तो उसमें जो बड़ा है, जिसकी उम्र ज़्यादा है, उसको आपको ऊपर मेरिट लिस्ट में स्थान मिलेगा, ना कि जो छोटा है उसको। ये भी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी गई थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। उसके बाद बोला गया था 100 मार्क्स का जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो आपको दे दिया होगा आपने। और 2 घंटे का समय मिला था आपको, समय पर्याप्त था। ठीक है, आपको ये पता होगा। उसके बाद देखिए, जो आपका मिनिमम मार्क्स चाहिए वो ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 45% मार्क्स आपको मिनिमम है, अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद जो SC ST हैं, जो कि आपका जो SC ST हैं उनके लिए 35% अनिवार्य माना जाता है। उसके बाद जो बताया गया है कि अगर आप गलती करते हैं एग्ज़ाम में, तो एक प्रश्न गलत करने पे 1/4 मार्क्स को काट लिया जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि इसके आरक्षण के बारे में हम जान लेते हैं। आरक्षण इसमें बताया गया है कि आपका पहला चीज़ कि उर्ध्व आरक्षण है। ठीक है, ऊर्ध्व। तो उसमें क्या होता है, जो कि आप प्रॉपर वहाँ का निवासी हैं, जो वहाँ के निवासी हैं उत्तराखंड के, उन्हीं को आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा और किसी को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्षैतिज आरक्षण। हॉरिजॉन्टल क्या होता है आरक्षण, रिजर्वेशन। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी 10 सीटें हैं ओबीसी के लिए। ठीक है, अगर 10 सीटों में से बच्चों की संख्या 8 ही हो पाती हैं, 8 ही बच्चे मिल पाते हैं जो कि आप क्वालिफाई करते हैं और जो भी आपका कट ऑफ क्लियर करते हैं, अब बच्चे हो ही नहीं पा रहे हैं, तो जो 2 सीटें होंगी वो अगले साल के लिए, आने वाले साल के लिए 2 सीटें बैकलॉग में चली जाती हैं। यही चीज़ें आती हैं, BL लिखा रहता है, जो कि बैकलॉग होता है। यहाँ पे 36 आरक्षण का फ़ायदा उस कैटेगरी को मिलता है। ऐसा नहीं है वो ख़त्म हो जाएंगी 2 सीटें, वो पूरी सीटें अगले के लिए शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसको क्षैतिज आरक्षण मिलता है, इसी को बोलते हैं। क्योंकि इस दूसरे बच्चों को उसमें नहीं भर्ती कर सकते हैं आप उस कैटेगरी से, सिर्फ उसी कैटेगरी के बच्चे उस सीट को भरेंगे। तो ये चीज़ होती है। और जो SC जो EWS है और अभ्यर्थी हैं, उनको भी फ़ायदा तभी मिलेगा जब वो स्टेट के हों। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कट ऑफ मार्क होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। स्टेनो में आपका बेसिस ऑफ कैंडिडेट कैटेगरी। ठीक है, कैंडिडेट के कितने कैटेगरी में कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है। उसके बाद क्या होता है कि पेपर लेवल कैसा था। उसके बाद बोला गया था कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। उसके बाद बोला गया नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या थी करंट पोस्ट के लिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि किस चीज़ों में, मतलब किस कैटेगरी में कितने कितने सीटें थी। इससे आपका टफनेस लेवल भी पता चलता है। उसके बाद था कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, उससे एक आइडिया आता है कि हाँ, एक कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जा सकता और इससे कम भी नहीं जा सकता है।
तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपका कट ऑफ डिसाइड करती हैं यूके ट्रिपल एस सी में, स्टेनो में। उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, जो आपको जानने के लिए बेताब होंगे आप लोग। सो कट ऑफ जो जनरल का है वो 62 to 64 रहने की चांसेस पूरे हैं, ठीक है। और आपका EWS का है 58 to 61 रहने के चांसेस हैं पूरे। OBC का 56 to 59 है, जो कि रहने के पूरे चांसेस हैं। SC का जो है 51 से 53 रहने के चांसेस हैं पूरे। और ST के हैं 46 से 48 रहने के चांसेस हैं, ठीक है। सो ये आपको मैंने बताया जो कि इतने जा सकते हैं, जो कि अगर आप इतने हैं तो बिल्कुल सेफ, अपने आप को सेफ़ मानिएगा। उसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सेफ़ है उसके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसका ये जो रिज़ल्ट है वो आपका अप्रैल या मई में आ सकता है। इसका मतलब अप्रैल लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में आपका आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने न्यूज़पेपर से लिया है और वहाँ से ऑथेंटिक न्यूज़ था। सो इसको आपको पता होना चाहिए अप्रैल लास्ट या मई में आपको मिल जाएगा आपका रिज़ल्ट ऑफिशियल साइट्स पे, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हम बात करते हैं कि ऐसे जो मैंने आज आपको जितनी भी चीज़ें बताई, वो जितने भी चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। नहीं पसंद आती हैं तो डिसलाइक कीजिएगा, और क्यों किया है ज़रूर बताइएगा आप हमें। और देखिए हम भी इतना मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि हम और मेहनत करें और इन्फॉर्मेशन गैदर करें और आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें काम करने को ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। सो हम जो काम करेंगे उससे आप ही को फ़ायदा है। कोई चार्जेस नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक डिसलाइक करने का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।